समुद्रिक तापमान। धरातलीय तापक्रम के समान ही महासागरीय जल तापक्रम वनस्पति जगत तथा जीव जगत दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। महासागरीय जल का तापक्रम न केवल महासागरों में रहने वाले जीवों तथा वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है, अपितु तटवर्ती स्थलीय भागों की जलवायु के परिणाम स्वरूप जीव तथा वनस्पति को भी प्रभावित करता है। महासागरीय तापमान का क्षैतिज विवरण। महासागरीय जल का तापमान क्षैतिज विवरण अक्षांशों के आधार पर अंकित किया जाता है। क्षैतिज विवरण पर विषुववृत्तीय रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापक्रम घटता है। तापक्रम गिरने के क्रम प्रत्येक अक्षांश पर 0.5 सेंटीग्रेड होता है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर दोनों गोलार्धों पर तापक्रम घटता जाता है, किंतु दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक अंकित किया जाता है। महासागरों की सतह का तापमान उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर पाया जाता है और न्यूनतम तापमान 80 डिग्री सेल्सियस अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में 75 सेंटीग्रेड अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में अंकित किया जाता है। ताप का विवरण को समताप रेखाओं द्वारा आसानी से दिखाया जा सकता है। समताप रेखाओं की रचना महाद्वीपों की रूपरेखा, पवनों की दिशा, समुद्री धाराओं का मार्ग, सागर की खुला या बंद होना आदि पर प्रभाव पड़ता है। हिंद महासागर में 15 सेंटीग्रेड के समताप रेखाएं अधिकतम ताप के स्थानों को घेरती हैं। समताप रेखाएं अरब सागर में उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं और भारतीय प्रायद्वीप के सहारे दक्षिण को मुड़ जाती हैं। अधिकतम तापमान अरब सागर के निचले भागों से अंकित किया जाता है। अंध महासागर में गर्म जल व ठंडी धाराओं के प्रभाव समताप रेखाओं का विवरण पर विशेष प्रभाव डालता है। उत्तरी अंध महासागर में पश्चिम की ओर समताप रेखाएं एक दूसरे के बहुत ही निकट स्थित हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा तथा उत्तर पश्चिम लेबाडोर की ठंडी धारा मिलती है। इस महासागर में तापमान गर्म धाराओं के मिलने के कारण उत्तरी अक्षांशों में भी अन्य महासागरों से अधिक पाया जाता है। लेकिन फिर भी प्रशांत महासागर का तापमान 19.1 सेंटीग्रेड और 16.91 सेंटीग्रेड तक। हिंद महासागर की सतह का तापमान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का उच्चतम तापक्रम 25 सेंटीग्रेड मापा गया है। लेकिन हिंद महासागर के सीमांत सागरों का तापक्रम और भी अधिक पाया जाता है। उदाहरण लाल सागर तथा फारस की खाड़ी का उच्चतम तापक्रम क्रमशः 23.3 सेंटीग्रेड तथा 34 सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है। लेकिन चारों ओर से बिल्कुल घिरे हुए सागरों का उच्चतम तापक्रम कैस्पियन सागर तथा काला सागर इन सागरों के तापक्रम से कम है। महासागरों का तापक्रम के क्षैतिज विवरण पर
सूर्य के प्रवास का भी प्रभाव पड़ता है। जिस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है उस समय समताप रेखाएं अधिक तापमान वाली ठंडी या दक्षिणी गोलार्ध वाली कम ताप वाली रेखाएं होती हैं तथा सूर्य के दक्षिणायन स्थिति होने पर विपरीत स्थिति दृष्टिगोचर होती है। तापमान का लांबर्त विवरण। महासागरों में ताप गहराई की ओर कम होता जाता है, लेकिन क्योंकि ताप का स्रोत सूर्य ही है, महासागरों में ताप की किरणें 183 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। अतः इस गहराई तक तापमान में काफी परिवर्तन होता रहता है। सागरीय जल का ताप क्रम सतह से लेकर गहराई पर परिवर्तनशील रहता है। विषुववृत्तीय रेखा पर समुद्र की ऊपरी सतह का तापमान 27 सेंटीग्रेड रहता है, परंतु 1.097 मीटर की गहराई पर 4.4 सेंटीग्रेड तथा 1.829 मीटर की गहराई पर 3.3 सेंटीग्रेड और 3.658 मीटर की गहराई पर 0.6 सेंटीग्रेड ही रहता है। महासागरीय जल के तापमान की लांबर्त विवरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, महासागर में गहराई पर ताप का गिरना एक समान नहीं है। नंबर 2, गहराई में ताप का गिरना 360 के गिरना उष्णकटिबंधीय तथा ध्रुवों पर समान रहता है। आगे विवरण अगली वीडियो में देखें।